हेलो एवरीवन, आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। मैं डॉक्टर पीयूष चौरसिया, फिजियोथेरेपिस्ट। दोस्तों, क्या आपको आपके कमर के नीचे वाले हिस्से में कुछ इस जगह पे जहाँ पे हमारी दो डिंपल फॉर्मेशन होती है, जैसा कि आपको इस फोटो में भी दिख रहा होगा, तो कुछ इस जगह पे आपको तेज दर्द देखने को मिल रहा है जब आप प्रोलॉन्ग सिटिंग करते हैं, काफी लंबे टाइम तक बैठ के काम करते हैं, या फिर रनिंग करते हैं, या फिर स्टेयर क्लाइंबिंग करते हैं। अगर ऐसा है तो आज का वीडियो खासकर आपके लिए होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम इसी कंडीशन के बारे में जानेंगे जिसे हम मेडिकल टर्म में सैक्रोइलियक जॉइंट डिसफंक्शन या सैक्रोइलियक जॉइंट पेन के नाम से जानते हैं। तो इस वीडियो में हम सैक्रोइलियक जॉइंट पेन को ठीक करने के लिए कुछ आसान और इफेक्टिव एक्सरसाइज जानेंगे। तो कृपया इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में मैं कुछ खास कंडीशन के लिए सैक्रोइलियक जॉइंट पेन में कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए उसके बारे में लास्ट में बताऊंगा। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, सैक्रोइलियक जॉइंट पेन के बारे में जानने से पहले हम सैक्रोइलियक जो जॉइंट है, जो जोड़ है सैक्रोइलियक, उसके एनाटॉमी के बारे में जानेंगे, बनावट के बारे में जानेंगे, ताकि हमें कंडीशन अच्छे से समझ में आ सके। तो दोस्तों, सैक्रोइलियक जॉइंट जो है दो नाम से मिलकर बना है, जैसा कि आपको नाम से ही दिख रहा होगा, सैक्रो और इलियक। जिसमें जो है पहला बोन जो है जो कि मिलकर बनाता है सैक्रोइलियक जॉइंट, वो है हमारा स्पाइन का सैक्रम रीजन। जो हमारा रीढ़ की हड्डी है उसमें लंबर रीजन के बाद जो सैक्रम रीजन होता है, जिसमें वैसे तो 5 वर्टिब्रा होते हैं, लेकिन ये आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, फ्यूज होते हैं, इसीलिए हम इसे एक ही हड्डी मानते हैं। और जो सैक्रोइलियक जॉइंट में जो दूसरा बोन जो कि मिलके सैक्रोइलियक जॉइंट बनाता है, वो है हमारा पेल्विक बोन। जो हमारा पेल्विक बोन है उसके इलियम पार्ट, जैसा कि आपको इस फोटो में भी दिख रहा होगा, इलियम पार्ट और जो सैक्रम है वो आपस में मिलता है, तो हमारे कमर में सैक्रोइलियक जॉइंट बनाता है। तो हमारे जो सैक्रोइलियक जॉइंट का जो मेन फंक्शन है, जो मेन काम है, वो हमारे जॉइंट को स्टेबल रखना है, हमारे जॉइंट को स्टेबल रखना, क्योंकि इस जॉइंट में बहुत कम मूवमेंट होता है, ना के बराबर मूवमेंट होता है। इसलिए इस जॉइंट का जो मेन फंक्शन है वो स्टेबिलिटी को बनाए रखना ही इसका मेन फंक्शन है। और जो हमारा सैक्रोइलियक जॉइंट है उसे हम एक्सिस मानते हैं, हमारे पूरे बॉडी का एक्सिस मानते हैं, क्योंकि जो हमारा इस जगह पे जो सैक्रोइलियक जॉइंट जो है, इसी जगह पे हमारा क्या हो रहा है कि हमारे पूरे अपर बॉडी आके यहाँ पे मिल रहा है, और हमारा दूसरा हमारा जो लोअर बॉडी है, जो लोअर लिम्ब है, जो हमारा पैर है, वो भी यहीं आके मिल रहा है। तो ये हमारा एक एक्सिस है जहां पे हमारी अपर बॉडी और लोअर बॉडी आके मिल रहा है। तो ऐसे में जो हमारा सैक्रोइलियक जॉइंट का जो फंक्शन है वो हमारे फोर्स लोड को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। जो हमारा फोर्स लोड आ रहा है अपर बॉडी से और लोअर बॉडी से, उसको ट्रांसफर करना है। जो लार्ज फोर्स है उसको ट्रांसफर करता है इक्वली हमारा जो सैक्रोइलियक जॉइंट है, क्योंकि यही हमारी पूरे बॉडी का एक्सिस माना जाता है। तो जब किसी कारणवश हमारे सैक्रोइलियक जॉइंट में हमारा जो कुल्हा और कमर का जो जोड़ है उस जगह पे इरेगुलरिटी आ जाता है, मतलब वहां पे हमारा जो अलाइनमेंट है उसमें डिस्टरबेंस आ जाता है, मतलब ऊपर नीचे अलाइनमेंट ऊपर नीचे हो जाता है, तो इसी कंडीशन को हम सैक्रोइलियक जॉइंट पेन या सैक्रोइलियक जॉइंट डिसफंक्शन के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, अब बिना देर किए हम बढ़ते हैं सैक्रोइलियक जॉइंट पेन या फिर सैक्रोइलियक जॉइंट डिसफंक्शन के फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट की तरफ, और जानते हैं कुछ आसान और इफेक्टिव एक्सरसाइजेज जिसे आप रोजाना करके जो सैक्रोइलियक जॉइंट में जो पेन देखने को मिल रहा है उसको पूरी तरह ठीक कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं। तो दोस्तों, हमारी जो एक्सरसाइजेज होंगी वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होंगी। फर्स्ट हम इस जॉइंट को मोबिलाइज करेंगे, जॉइंट के अराउंड जो मसल है, जो सॉफ्ट टिश्यू है, उसको मोबिलाइज करेंगे। दूसरा हम अपनी जॉइंट की मोबिलिटी को बढ़ाएंगे, जो हमारा सैक्रोइलियक जॉइंट है उसकी मोबिलिटी को बढ़ाएंगे, ताकि हमारी जो मोबिलिटी है वो मेंटेन रहे। और तीसरा हम अपने जो सैक्रोइलियक जॉइंट के अराउंड जो मसल है, जो हमारी हिप की मसल है, उसको स्ट्रेंथन करेंगे। तो चलिए अभी हम फर्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज करने के लिए हमें बॉल से मोबिलाइज करना है हमारे ग्लूटियल रीजन के मसल को। तो इसे करने के लिए आपको एक बॉल की जरूरत होगी। आप कॉस्को का या फिर टेनिस बॉल आप ले सकते हैं। तो इससे करने के लिए क्या करना है कि बॉल को ग्लूटियल रीजन के मसल के ऊपर रख लेना है, कुछ इस तरह, जो हमारे ग्लूट की मसल है, और हमें कुछ इस तरह आगे पीछे हमारे मसल को मोबिलाइज करना है, क्योंकि मसल में जब टेंशन होगा तो उसकी वजह से भी हमारी जॉइंट पे एक्स्ट्रा लोड आता है, तो उससे भी हम रिलैक्स कर पाएंगे, जिससे हमें पेन में अच्छा रिलीफ मिलेगा। अगर आपको एक साइड जॉइंट के एक साइड में पेन है, सैक्रोइलियक जॉइंट के एक साइड में पेन है, तो एक साइड से कर लीजिए, और कम से कम इसको 1 से 2 मिनट तक करना है मोबिलाइज को। और इसी तरह आपको दूसरे साइड से भी अगर पेन है तो दूसरे साइड के ग्लूटियल रीजन के मसल के ऊपर रख के कुछ इस तरह हमें आगे पीछे रोल करके मोबिलाइज कर लेना है ग्लूटियल रीजन के मसल को।
इसे भी आप 1 से 2 मिनट तक आप मोबिलाइज कर सकते हो, क्योंकि सैक्रोलियक जॉइंट पेन में एक तरफ भी पेन हो सकता है जॉइंट के और दूसरी तरफ भी हो सकता है। तो अगर आपको एक तरफ पेन है तो एक तरफ कीजिए, दो तरफ है तो दोनों तरफ से कीजिए। अभी हम सेकेंड एक्सरसाइज करेंगे, हम अपनी जॉइंट की मोबिलिटी को बढ़ाएंगे। तो इसे करने के लिए हम सिंगल नी टू चेस्ट करेंगे एक्सरसाइज। तो इसे करने के लिए क्या करना है कि अपने घुटने को, जिस साइड आपको दर्द है, अगर एक साइड दर्द है, राइट साइड दर्द है तो राइट साइड से कीजिए, लेफ्ट साइड दर्द है तो दोनों तरफ से कीजिए। तो राइट साइड से करने के लिए हम अपने घुटने को कुछ इस तरह मोड़ के अपने चेस्ट की तरफ लेके आना है। चेस्ट की तरफ लाके आप 10 सेकेंड तक होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इससे मोबिलिटी भी बढ़ेगी और हमारे ग्लूटियर रीजन की जो मसल है उसकी स्ट्रेचिंग भी हो पाएगी। कुछ इस तरह लाके 10 काउंट तक होल्ड करना है। इसी तरह अगर आपको दूसरे लेग में भी प्रॉब्लम है तो दूसरे लेग के घुटने को मोड़ते हुए अपने चेस्ट की तरफ लेके आना है और 10 गिनने तक होल्ड करना है। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे स्पाइनल ट्विस्ट। इसे करने के लिए क्या करना है कि हमें जिस तरफ के सैक्रोलियक जॉइंट पे हमें मोबिलिटी को बढ़ानी है, जिस लेग में हमें प्रॉब्लम है, जिस साइड हमें प्रॉब्लम है, उस साइड के नी को दूसरे हाथ से कुछ इस तरह पकड़ लेना है और रोटेट करते हुए अपने चेस्ट की तरफ लेके आना है और होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कुछ इस तरह। फिर इसी तरह आपको दूसरे लेग में भी प्रॉब्लम है तो दूसरे लेग को भी कुछ इस तरह लेके आना है और कोशिश करनी चेस्ट ऑपोजिट चेस्ट की तरफ लेके आने की, और लाते हुए हमें 10 गिनने तक होल्ड करना है। अब हम नेक्स्ट करेंगे हिप इंटरनल रोटेशन। इसे करने के लिए क्या करना है कि जिस साइड हमें दर्द है, साइड के लेग को उसके घुटने पे रख के कुछ इस तरह हमें अंदर की तरफ रोटेट करना है। अंदर की तरफ इसे लेग को लाना है। इससे हमारी जो जॉइंट की मोबिलिटी है वो बढ़ेगी। कुछ इस तरह दूसरे लेग से हमें घुटने पे रख के, जिस अफेक्टेड साइड के घुटने पे रख के लेग को और नीचे की तरफ लेके आना है। कुछ इस तरह। फिर अगर सेम आपको दूसरी तरफ प्रॉब्लम है तो दूसरी तरफ ऐसे सेम लाना है। दूसरे तरफ के लेग को मोड़ लेना है और पहले साइड के लेग को कुछ इस तरह अंदर की तरफ लाना है। कुछ इस तरह। इससे हमारी जॉइंट की जो मोबिलिटी है वो बढ़ेगी और हमारे हिप जॉइंट के अराउंड जो मसल है उसकी भी स्ट्रेचिंग। दोस्तों अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे जो कि हमारे जो सैक्रोलियक जॉइंट की जो अलाइनमेंट में डिस्टर्बेंस आ गया है, मिस अलाइन हो गया है, उसको फिर से अलाइन करने में, मेंटेन करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी। इसे हम मसल एनर्जी टेक्निक के नाम से जानते हैं। इसे करने के लिए क्या करना है कि हमें एक स्टिक की जरूरत होगी। स्टिक आपको डंडा ले लेना है, पाइप ले लेना है, या स्टिक आप वुडन लकड़ी ले सकते हैं। और लेके क्या करना है कि आपको जिस साइड पेन है सैक्रोलियक जॉइंट में, उस साइड के घुटने के नीचे रखना है और जो दूसरा घुटना है उसको उसके ऊपर रखना है। कुछ इस तरह। और अब यहाँ अपने दोनों हाथों से पकड़ लेना है। अभी क्या करना है कि जो घुटने के नीचे स्टिक है उसको आगे की तरफ पुश करना है, आगे की तरफ दबाना है। जो दूसरा घुटना है उससे पीछे की तरफ पुश करना है। इससे हमारा जो घुटना अफेक्टेड है, इस घुटने में दर्द है, इस साइड हमें दर्द है, हमारे राइट साइड में दर्द है, राइट साइड के लेग से आगे की तरफ पुश करना है और जो दूसरा लेग है उससे पीछे की तरफ पुश करना है और हम अपने दोनों हाथ से पकड़ के रखना है। इसको पुश करते हुए 10 गिनने तक होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर रिलैक्स करना है। इससे हमारी मसल भी स्ट्रेंथन होंगी, जो हमारे हिप जॉइंट के अराउंड जो मसल है वो भी स्ट्रेंथन होंगी। तो इसे हमें 10 से 15 बार कर लेने हैं। इसी तरह अगर आपको दूसरे साइड लेफ्ट साइड प्रॉब्लम है तो लेफ्ट साइड के घुटने के नीचे रखना है और जो राइट साइड है उसके घुटने के ऊपर रखना है। कुछ इस तरह से हमें लेफ्ट साइड के घुटने से आगे की तरफ पुश करना है और राइट साइड के घुटने से पीछे की तरफ कुछ इस तरह पुश करते हुए 10 गिनने तक होल्ड करना है। दोस्तों अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। इसे करने के लिए हमें एक थेराबैंड की जरूरत होगी। थेराबैंड को बांध लेना है घुटने के ऊपर कुछ इस तरह। इसे करने से हमारे जो हिप जॉइंट के अराउंड जो मसल है, जो ग्लूटियल मसल है, वो स्ट्रेंथन होंगी, जिससे हमें सैक्रोलियक जॉइंट पेन में अच्छा रिलीफ देखने को मिलेगा। घुटने के ऊपर बांध लेना है कुछ इस तरह। अभी क्या करना है कि हमें घुटने को बाहर की तरफ फैलाना है और कमर को ऊपर उठाना है। कुछ इस तरह कमर को ऊपर उठाना है, घुटने को बाहर, जहाँ मैक्सिमम आपको रेजिस्टेंस, मैक्सिमम स्ट्रेंथ फील हो वहाँ होल्ड कीजिए 5 सेकेंड। 1 2 3 4 5। फिर रिलैक्स, नीचे आ जाइए। फिर से ऊपर आइए, कमर को ऊपर लाना है, अपने हिप को, अपने जो लेग को बाहर की तरफ लेके आना है और 5 गिनने तक होल्ड करना है। 1 2 3 4 5। फिर रिलैक्स करना है। इसी तरह हमें इस एक्सरसाइज को 10 से 15 बार कर लेना है।
और अगर आपको जो सैक्रोइलिक जॉइंट में जो पेन है वो आपकी कमर को सीधा करने में, कमर को एक्सटेंड करने में हो रहा है, जब आप कमर को एक्सटेंड करते हैं, कमर को सीधा करते हैं तो आपको पेन हो रहा है, तो इस कंडीशन के लिए हम अलग से एक्सरसाइज करेंगे। इसे करने के लिए हमें एक तौलिए की जरूरत होगी। तौलिए को फोल्ड कर लेना है कुछ इस तरह। हमें जिस साइड सैक्रोइलिक जॉइंट में पेन हो रहा है उसके AS एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन के ऊपर रख लेना है, कुछ इस जगह पे होता है। टॉवल के रोल को रख लेना है कुछ इस तरह, जिस साइड में दर्द है उसी साइड फोल्ड करके रख लेना है और हमें कुछ इस तरह लेट जाना है। अभी हम लेट के सामने की तरफ कोबरा पोज वाली एक्सरसाइज करेंगे। कोबरा पोज में आएंगे, 10 सेकंड होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर आपको फिर भी दर्द हो रहा है तो आप इसकी फोल्ड को जो मुड़ा हुआ है उसको कम या ज्यादा करके कर सकते हैं। अगर इस एक्सरसाइज को करने में दर्द हो रहा है तो आप जो फोल्ड ज्यादा है या कम है उसको अल्टर कर सकते हैं, कम या ज्यादा करके आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। वहीं अगर आपको सैक्रोइलिक जॉइंट में पेन हो रहा है कब, जब आप आगे की तरफ झुक रहे हैं, तो उस कंडीशन के लिए मैं अलग से आपको एक एक्सरसाइज बता दे रहा हूँ। तो उसे करके आप अपनी जो सैक्रोइलिक जॉइंट में पेन है जब आगे झुकते हो तो उस कंडीशन के लिए मैं बता रहा हूँ। तो इसे करने के लिए क्या करना है कि हमें हमारे जिस साइड में हमें पेन है उसके घुटने के नीचे टॉवल रोल को कुछ इस तरह रख लेना है फोल्ड करके, और फिर हमें ध्यान रखना है कि जिस साइड में दर्द है उसी साइड रखना है, और हमें आगे की तरफ प्रेयर स्ट्रेच करना है। इसे आगे की तरफ स्ट्रेच करते हुए 10 गिनने तक होल्ड करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर रिलैक्स करना है। हो सकता है कि अगर आपको ऐसे करने में दर्द हो रहा है तो इस टॉवल का जो फोल्ड है, जो ज्यादा फोल्ड किया हुआ उसको कम कर ले, या कम किया हुआ तो उसको ज्यादा कर ले। ऐसे करके आपको जो सैक्रोइलिक जॉइंट में पेन हो रहा है कब, जब आप आगे की तरफ झुक रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको काफी ज्यादा ये एक्सरसाइज मदद करेंगी। और अगर आपको बैठने के दौरान, जब आप बैठ रहे हो और उस दौरान आपको दर्द देखने को मिल रहा है सैक्रोइलिक जॉइंट में, तो उसके लिए क्या करना है कि बैठने के दौरान आप चेयर पे बैठ रहे हैं तो जिस साइड आपको दर्द देखने को मिल रहा है उस साइड के हिप के नीचे कुछ इस तरह हमें इसी टॉवल को फोल्ड करके रख लेना है, और तब हमें बैठना है। ऐसे बैठने से हमारी जो अलाइनमेंट है वो अच्छे से मेंटेन होंगी और हमें जो पेन है उसमें अच्छा रिलीफ दे। अगर आपको फिर भी दर्द हो रहा है तो आप इसकी जो मोटाई है उसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। जो फोल्ड है उसको जब कम, एक फोल्ड और बढ़ा सकते हैं या एक फोल्ड और करके आप फॉलो कीजिएगा, तो आपको बैठने के दौरान जो SI जॉइंट में पेन देखने को मिल रहा है उसमें काफी अच्छा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपके सैक्रोइलिक जॉइंट पेन, जो कमर और कूल्हे के जोड़ पे जो आपको दर्द देखने को मिल रहा है, उसको ठीक करने में काफी ज्यादा सहयोगी रहेगी। तो अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो मुझे कमेंट के थ्रू जरूर बताएं। मैं उन क्वेश्चन का रिप्लाई करूंगा। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, ताकि उन लोगों तक यह वीडियो पहुंच जाए जिन लोगों को सैक्रोइलिक जॉइंट पेन की समस्या है और उन्हें घर बैठे स्वास्थ्य लाभ मिल सके। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद।